एक राजा के 3 प्रश्न। पहला प्रश्न, पाप में मन कब लगता है? दूसरा प्रश्न, हर समय याद रखने वाली चीज़ क्या है? और तीसरा प्रश्न, पाप मुक्ति का सरल उपाय क्या है? मित्रों, यह वीडियो बड़ी ही शिक्षाप्रद और ज्ञान चक्षुओं को खोलने वाली है। आपसे निवेदन है कि वीडियो का एक एक शब्द ध्यानपूर्वक वीडियो के अंत तक अवश्य ही सुनें तथा इसका अनुसरण करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके आगामी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार एक राजा सिद्ध महात्मा के पास पहुँचे और उनसे पूछने लगे कि महात्मा जी, आप तो परम ज्ञानी हैं, आप मेरे जिज्ञासा को शांत करें। मेरे मन में इस समय 3 सवाल हैं। पहला सवाल, पाप में मन कब लगता है? दूसरा सवाल, हमेशा याद रखने वाली चीज़ क्या है? और तीसरा सवाल है, पाप मुक्ति का सरल उपाय क्या है? राजा के प्रश्न सुनकर महात्मा जी शांत हो गए, क्योंकि प्रश्न बहुत ही विचित्र और महत्वपूर्ण थे। महात्मा जी का एक स्वभाव था कि वह किसी भी प्रश्न का उत्तर उदाहरण सहित और सरल भाषा में दिया करते थे। राजा के प्रश्नों का समाधान वे उन्हीं के द्वारा देना चाहते थे, इसलिए वे काफ़ी देर तक शांत भाव से सोचते रहे। फिर उन्होंने अपने चेहरे का भाव दुखी जैसे बना लिया। राजा ने महात्मा जी को दुखी देखकर पूछा, महात्मन, आपके चेहरे का भाव बताता है कि आप किसी गहरे दुख या चिंता में हैं। क्या कारण है? महात्मा जी बोले, राजन, मैं इसलिए उदास हूँ कि जो बात मैं कहने वाला हूँ वह आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। यह सुनकर राजा भी गहरी सोच में पड़ गया कि ऐसी क्या बात है जो महात्मा जी को व्यथित कर रही है, और यह कहकर मुझे भी चिंता में डाल दिया है। अब तो राजा ने गहरी सांस लेते हुए महात्मा जी से वह बात बताने को कहा। मित्रों, राजा के बार बार आग्रह करने पर सिद्ध महात्मा ने कहा, राजन, मैंने अपने तपोबल से जाना है कि अति शीघ्र आपकी मृत्यु होने वाली है। आज से 7वें दिन आप मर जाओगे। महात्मा जी के इतना कहते ही राजा के चेहरे का रंग उड़ गया, मुंह सूखने लगा। राजा ने कहा, अरे महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? क्या सचमुच मैं मरने वाला हूँ? महात्मा जी बोले, राजन, क्या मृत्यु पर भी संदेह है आपको? यह सुनकर राजा के हाथ पैर फूलने लगे। वह एक और क्षण भी वहाँ नहीं रुक पाया। मृत्यु का खौफ साफ उसके चेहरे पर झलकने लगा। वह सीधे अपने घर आया, किसी के निकट एक क्षण भी नहीं ठहर पाया। वही बातें हर क्षण उसके मन में दौड़ रही थी कि मैं मरने वाला हूँ। 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। जब मेरी मृत्यु आएगी उस समय का दृश्य कैसा होगा, कितनी पीड़ा होगी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो मृत्यु की काली छाया ने उसे अभी से ही जकड़ लिया हो। वह बार बार कल्पनाओं में बह रहा था कि जब लोग मरते हैं तब उन्हें कैसा महसूस होता है। अब तो उसका दिमाग जरूरी कामों की तरफ भाग रहा था कि कौन सा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिसे मैं मरने से पहले ही निपटा लूँ। अब तो वह जल्दी जल्दी ज़रूरी कामों को निपटाने में लग गया। किसका कितना ऋण है, किसको मैंने भला बुरा कहा, उससे क्षमा मांगना। फिर अपने परिवार के बारे में सोचता कि मेरे न रहने पर ये कैसे अपनी जीविका चलाएंगे। कभी उनके लिए पैसे की व्यवस्था करना। रात रात भर जागकर उसे 2 ही बातें याद रहती थी, एक तो मृत्यु और दूसरा महत्वपूर्ण जरूरी कार्य जिसे सिर्फ वही कर सकते थे।
पत्नी और बच्चों से बिछुड़ने का दुख हो रहा था। उनके बारे में सोचकर 7 दिन में वह हर दिन मर रहा था। जैसे तैसे करके उन्होंने ज़रूरी काम तो निपटा लिए, पर मौत के बारे में सोच सोच कर वह अधमरा हो चुका था। मानसिक वेदना उन्हें अंदर ही अंदर खसोट रही थी। भूख प्यास न रहने के कारण वह बहुत दुबला हो गया था। जब यह खबर सिद्ध महात्मा को लगी कि मृत्यु के भय से राजा बीमार हो गया है, ऐसा लग रहा था कि वह 7वें दिन तक राजा निश्चित रूप से मर जाएगा। उसे चारों ओर मृत्यु ही मृत्यु दिखाई दे रही थी। 6 दिन बीत चुके थे। 7वें दिन महात्मा जी राजा के पास पहुँचे और जाकर राजा का हाल देखा। वास्तव में वह बहुत ही दयनीय दशा थी। महात्मा जी ने पूछा, राजन कैसी हालत है? राजा ने जवाब दिया, भगवान मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। आज 7वां दिन है, कुछ ही क्षणों में प्राण निकलने वाले हैं। ऐसा लगता है जैसे मृत्यु हर क्षण मनुष्य के साथ चलता रहता है। इतनी वेदना तो मरने वालों को भी नहीं होती होगी जितनी मौत के समय जानकर मुझे हुई है। सचमुच मैंने जब से आपके मुख से अपने मरने की बात सुनी है, तब से ही मैं तिल तिल कर मर रहा हूँ। हर क्षण मुझे मौत ही मौत नज़र आती है। सिद्ध महात्मा बोले, राजन इन 6 दिनों में आपने कितना पाप किया, कितना झूठ बोला, कितनी हिंसा की, कितना व्यभिचार किया, कितना धन इकट्ठा किया, पाप के कितने विचार आपके मन में आए। दुखी स्वर में राजा ने जवाब दिया, हे महात्मान, यदि सच कहूँ तो इन 6 दिनों में पाप के विचार मन में लाने की फुर्सत ही न मिली। इन गिने चुने समय में हर समय मौत ही आँखों के सामने खड़ी रही। ना मालूम कब मुझे उठा ले जाए। इसी मौत के भय से दोषयुक्त कार्यों के विषय में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिला। न झूठ बोलने का वक्त मिला और न कपटपूर्ण आचरण की इच्छा हुई। हिंसा और व्यभिचार के बारे में तो मन में ख्याल ही नहीं आया। धन माया में तो कोई रुचि ही न रही। भोजनों में भी कोई स्वाद का पता ही नहीं चला। 7 दिन का जीवन है, यही सोचकर धन माया से आसक्ति खत्म हो गई। जो काम अधिक आवश्यक थे उन्हीं कामों को जैसे तैसे किया है। पाप की ओर तो मन तब भागता है जब हमारे पास व्यर्थ का समय होता है, बहुत सा पैसा पास होता है और मौत का ध्यान नहीं होता। अब तो बहुत ज़रूरी कार्यों पर ही ध्यान जाता है। महात्मा जी बोले, राजन यही आपके पहले प्रश्न का उत्तर है कि पाप में मन कब लगता है। जब किसी के पास व्यर्थ का समय होता है तभी उसका मन पाप की तरफ भागता है। आपका दूसरा प्रश्न था कि हर समय याद रखने वाली चीज़ क्या है। इसका उत्तर है मौत। मनुष्य जब अपनी मौत के बारे में सोचता रहता है तो वह सब पापों से दूर रहता है, बुरे कार्यों में लिप्त नहीं होता। अच्छे कार्यों के विचार ही उसके मन में आने लगते हैं। इसलिए हमेशा याद रखने वाली चीज़ है मृत्यु। मृत्यु का स्मरण पाप मुक्ति का सरल उपाय है। महात्मा जी बोले, राजन आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैंने आपसे झूठ बोला था कि 7 दिन में आपकी मृत्यु होने वाली है। आप अभी तो बहुत दिनों तक जीवित रहेंगे। इतना सुनते ही राजा का सारा भय जाता रहा। उसका शरीर एकदम से स्वस्थ हो गया और वह एकदम से उठकर बैठ गया। महात्मा जी उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से चलते बने। मित्रों, इस वीडियो में बताई गई बातों से आप कितने सहमत हैं, आप हमें कमेंट में अवश्य बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य ही करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की एक ज्ञान चर्चा के साथ।
वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।